हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी लोग। तो जैसा कि आपने वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल के पिछले एपिसोड में देखा, मिस लिन ने अपने हेवनली यूनिकॉर्न के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर उसे अपना पार्टनर बना लिया होता है, जिससे वह यूनिकॉर्न इवॉल्व हो चुका होता है और उसका विंग्स भी निकल चुका होता है। साथ ही वह किसी बीच पे चले जाते हैं जहाँ पे वही यंग मास्टर होता है जो कि ड्रैगन एग्स की तलाश में यहाँ आया होता है, जिसे ड्रैगन्स ने उसके शिप को तबाह कर दिया होता है और बेहोशी के हालत में पड़ा होता है, जिसकी मदद करने के लिए मिस लिनर्ड उसके पास जाती है। अब आगे तो इस एपिसोड के स्टार्ट में हमें जियो चेन को दिखाया जाता है जो कि अभी भी जंगलों में सफर कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि मैं और मिस लिनर्ड दोनों यहाँ पे फंस गए हैं और ऊपर से यह जगह काफी खतरनाक है, यहाँ तक कि यहाँ पर एशियंट बीस्ट भी मौजूद है जो कि काफी पावरफुल है। शायद मुझे लगता है कि वह गॉडेस भी हमारे साथ यहाँ पे आई होगी, पर वह मुझे कहीं दिख नहीं रही है और साथ ही यहाँ पे काफी सारे मॉन्स्टर भी है। मुझे हर हाल में गॉडेस को ढूंढना होगा, वही है जो हमें यहाँ से निकलने में मदद कर सकती है और यहाँ से निकलने का बस यही एक रास्ता है। उसी के दूसरे तरफ हमें एक मास्क वाले बंदे को दिखाया जाता है जो कि अपने वेपन्स को रेडी कर रहा होता है और वह अपने नाइफ का इस्तेमाल कर जियो चेन के ऊपर अटैक कर देता है, पर जियो चेन को पता चल जाता है और उसके नाइफ को खुद से दूर कर देता है। तभी दूसरे तरफ से कुछ और नाइफ से हमला होता है, पर जियो चेन उन दोनों वेपन्स को डॉज कर लेता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वही मास्क वाला बंदा उनके सामने आ गया होता है और जियो चेन से बोलने लगता है, क्या हुआ बच्चे, तुम कुछ ज्यादा ही घबरा रहे। तो जियो चेन बोलता है कि तुम सब जरूर इमॉर्टल वर्ल्ड से आए होगे, पर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो कि तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। तो यह लोग उसका मजाक उड़ाते हुए बोलते हैं कि बेवकूफों वाली बातें करना बंद करो, असल में हमारे मास्टर को तुमसे कुछ ज्यादा ही उम्मीद थी, इसीलिए उनके आदेश अनुसार मैं तुम्हें पकड़ने के लिए यहाँ आया, मगर तुम तो पहले से मुझसे डरने लगे। जिस पर जियो चेन बोलता है कि मुझे बताओ तुम्हारा मास्टर कौन है, मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे मास्टर से मेरी कोई दुश्मनी नहीं। यह सुनकर वह मास्क वाला बंदा बोलने लगता है कि तुम हमारे मास्टर के बारे में जानना चाहते हो तो हमारे साथ चलना पड़ेगा। और इसी के साथ तभी वे सारे बंदे एकजुट होके जियो चेन के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसको डॉज करने के लिए जियो चेन उनके बीच से हट जाता है और उनका अटैक डॉज कर लेता है और पीछे आकर उसके ऊपर अपने डिवाइन फिस्ट से अटैक कर देता है, जिससे कि वह काफी दूर जाकर गिरता है और फिर दूसरे बंदे को देखते हुए उसको एक जोरदार किक मारता है, जिससे कि वह भी धूल चाटने लगता है। तीसरा बंदा यह देखते हुए काफी डरने लगता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, मगर जियो चेन यह देखकर अपने स्वॉर्ड को घुमाते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है। वह स्वॉर्ड काफी तेजी से उस बंदे के पास से गुजरता है, जिससे वह बंदा डरकर वहीं पे रुक जाता है और जियो चेन भी वहां पे पहुंच जाता है और बोलने लगता है कि हिलने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, मुझे बताओ तुम्हारा मास्टर कौन है। जिसे डरकर वह बंदा बताने लगता है कि मैं तुम्हें सच सच बताता हूँ और बोलता है कि मैं तुम्हें सब कुछ बता देता हूँ, पर मुझे मत मारना। जियो चेन उसे काफी धमकाने लगता है और बोलता है कि मुझे जल्दी से मास्टर के बारे में बताओ, नहीं तो तुम मारे जाओगे। जिसे डरकर वह बंदा बताने लगता है कि दरअसल हम लोग चेंग सेन रियलम से आए हुए हैं और हमारे मास्टर एक गू फैमिली के यंग मास्टर हैं। हम लोग उसी के साथ इस ड्रैगन आइलैंड पे आए हुए होते हैं, मगर ड्रैगन्स ने हमारे शिप को तोड़ दिया, जिसके बाद किसी लड़की ने आके उनका मदद किया, जो लड़की खुद को एक प्रिंसेस बताती है। यंग मास्टर उस लड़की को देखते ही उसके प्यार में पड़ गए थे। उस लड़की के बताने पर उन्हें पता चलता है कि तुम उस लड़की के काफी पुराने दुश्मन हो, इसीलिए मास्टर उस लड़की को खुश करने के लिए तुमको पकड़ने के लिए हमें बोले थे, ताकि हम तुम्हें पकड़ के वहाँ पे ले जाए, ताकि वह प्रिंसेस हमारे मास्टर से खुश हो जाए। इस प्लानिंग में मेरा कोई लेन देन नहीं था, तुम मुझे छोड़ दो, मैं सिर्फ एक सोल्जर हूँ जो कि मास्टर के बताए हुए आदेश का पालन करता हूँ। यह बात सुनने के बाद जियो चेन को यकीन हो जाता है कि वह लड़की कोई और नहीं बल्कि मिस लिनर ही होगी, जो कि मुझे मारने के लिए हमेशा बेताब रहती है। पता नहीं यह लड़की क्या करना चाहती है, मेरा यह पीछा कब छोड़ेगी, मुझे कुछ ना कुछ इसका करना होगा, वरना मैं घर नहीं जा पाऊंगा, इससे लड़ते लड़ते बहुत टाइम बर्बाद होगा। अगले सीन में हमें ड्रैगन आइलैंड के साइड वाले माउंटेन पर मिस लिनर को दिखाया जाता है, जो कि व्हाइट हॉर्स जो कि यूनिकॉर्न के साथ खेल रही होती है। वहीं पर गो फैमिली का यंग मास्टर होता है, जो कि मिस लिनर से बोलता है, अगर आप यहाँ पे रहना चाहती है तो यह जगह आपके लिए तैयार हो चुका है, आप जितनी दिन चाहे उतने दिन रह सकते हैं, क्योंकि हमारे लोगों ने इस जगह को काफी अच्छी तरीके से बनाया है। अगर आप यहाँ पे रहेंगे तो हम सभी को अच्छा लगेगा। यह जगह काफी सुंदर और शांत है, जिसे यहाँ पे कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो मिस लिनर बताती
है कि लगता है गू फैमिली के यंग मास्टर कुछ ज्यादा ही तेज है लड़कियों को फुसलाने में। यह सुनकर यंग मास्टर बताता है कि अरे नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, मेरे कहने का मतलब था आप बहुत ज्यादा ही सुंदर है जिसके कारण आप मुझे अच्छी लगी और साथ ही आपने मुझे मरने से बचाया, इसीलिए मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और साथ ही मैंने आपके लिए एक गिफ्ट भी लाया है। तभी एक वॉरियर ट्रेजर को लाता है जो कि फ्लावर से बना होता है। यंग मास्टर उस ट्रेजर को निकालकर बोलने लगता है कि यह ट्रेजर हमारी फैमिली का एक एंसेस्ट्रल ट्रेजर है जो कि हजारों साल पहले एशियंट वर्ल्ड के एसेंस से बनाया गया था। मुझे उम्मीद है कि आपको यह अच्छा लगेगा और उसके तरफ बढ़ने लगता है, जिससे देखकर मिस लिनर बोलने लगती है कि यह ट्रेजर आप मुझे क्यों दे रहे हैं, इसका आखिरकार मतलब क्या है। यह देखकर यूनिकॉर्न भी यंग मास्टर के ऊपर गुस्सा होने लगता है, मगर यंग मास्टर बोलने लगता है कि प्रिंसेस आपने मेरी जान बचाई है जिसके कारण मैं आपके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। मुझे यकीन है कि आपको यह गिफ्ट अच्छा लगेगा और उसकी तरफ फिर से बढ़ने लगता है, पर यूनिकॉर्न काफी गुस्सा होने लगता है, मगर लिनर उसे रुकने को बोलती है जिससे वह शांत हो जाता है और बोलती है आपकी बात समझ सकती हूँ पर मुझे यह ट्रेजर की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी आपको मैंने ऐसे ही बचा लिया था और इसके बाद मुझे कोई ट्रेजर नहीं चाहिए और ना ही कोई रिवॉर्ड चाहिए। मैंने तुम्हें बचाया, बस इतना ही काफी है, तो प्लीज आप यह सब मुझे ना दे। जिससे यंग मास्टर उस ट्रेजर को अपने सर्वेंट को दे देता है और बोलता है कि मिस आप मुझे गलत ना समझे, मेरा कोई गलत इरादा नहीं है, क्योंकि जब से मैंने आपको देखा है तभी से आप काफी उदास लग रही हो, इसीलिए मैंने आपके लिए ये गिफ्ट लाया ताकि आप खुश हो सके। और वैसे भी जिसने भी आपके साथ ये किया मैं उसे छोड़ूंगा नहीं और उसे पकड़ने के लिए मैंने अपने लोगों को भी भेज दिया है और मुझे पूरा यकीन है कि वह लोग उसे जरूर पकड़ के लाएंगे। यह सुनकर लिनर भी हैरान हो जाती है कि इसको कैसे पता चला और अपने यूनिकॉर्न को बोलने लगती है कि तुम जल्दी से जाओ और उसको खोजो और साथ ही कुछ फ्रूट्स भी ले आना। यह सुनकर वह यूनिकॉर्न वहाँ से फ्लाई करते हुए चला जाता है। फिर लिनर बोलती है कि वह लड़का मेरा पुराना दुश्मन है। अगला सीन हमें नाइट का दिखाया जाता है जहाँ की जियो चेन किसी ऊंची जगह पे खड़ा होता है और उसी पहाड़ी को देख रहा होता है जहाँ की यंग मास्टर ने अपने रहने के लिए एक बसेरा बना लिया होता है, क्योंकि उसने कुछ दिनों में इस जगह को काफी अच्छा बनाया होता है और काफी सारे लाइट भी लगा देता है जिसे देखने में काफी सुंदर लग रहा होता है। तभी दिखाया जाता है कि नीचे कुछ सोल्जर्स इसको गार्डिंग कर रहे होते हैं और दोनों आपस में बात करने लगते हैं कि आखिरकार उस लड़की ने हमारे मास्टर पे क्या जादू कर दिया है जिसकी वजह से वह सिर्फ उनके बारे में ही सोचते हैं और उनकी हर बातों को मानते हैं। तो दूसरा बंदा बोलने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है वह लड़की दिखने में काफी सुंदर है जिसके कारण मास्टर का भी दिल उन पे आ गया। ऊपर हमें जियो चेन को दिखाया जाता है जो कि किसी वॉरियर को मारने के लिए नीचे आने लगता है। तभी उस वॉरियर को कुछ आशंका होता है और आसपास देखने लगता है जिसे कुछ दिखाई नहीं देता, मगर उससे अंदाजा होता है कि यहाँ पे जरूर कोई ना कोई बंदा आया है, पर वो उसे देख नहीं पाता और अपने स्वाड को रख लेता है। पर इतने में ही जियो चेन उसके गले पे हमला कर उसे बेहोश कर देता है। अगले सीन में हम एक सोल्जर को देखते हैं जो कि गू फैमिली के एल्डर के पास आता है और बोल रहा होता है कि मास्टर वह लड़का हमारे जाल में फंस गया है, हमने उस लड़के को पकड़ने के लिए काफी पावरफुल पॉइजन का इस्तेमाल किया है। यह सुनकर वह एल्डर भी खुश होने लगता है और बोलता है कि जाओ जल्दी से यंग मास्टर को भी इन्फॉर्म कर दो कि वह लड़का हमारे जाल में फंस गया है। अगले सीन में जियो चेन को दिखाया जाता है जो कि उस शिप के अंदर घुस गया होता है, पर उसे वहां पर कोई नहीं दिखाई देता, जहाँ की प्रिंसेस के रूम के बाहर कोई पहरा भी नहीं दे रहा होता है और वह धीरे धीरे प्रिंसेस के रूम की तरफ बढ़ने लगता है और हैरान होने लगता है कि आखिरकार यहाँ पे कोई बंदा गार्डिंग क्यों नहीं कर रहा। फिर वहाँ धीरे से रूम के अंदर झांकने लगता है जहाँ पर मिस लिनर सो रही होती है। वह जैसे ही उसको मारने वाला होता है पर मिस लिनर की हालत देखकर वह रुक जाता है और उसे ऐसा लग रहा होता है कि प्रिंसेस का तबीयत उसका हालत कुछ ज्यादा ही खराब होता है। यह देखकर जियो चेन भी परेशान होने लगता है कि इसे आखिर हो क्या गया है। ऐसा लगता है कि इन लोगों ने इसके साथ कुछ गलत किया है, इसकी जान खतरे में है। इतने में ही उसे किसी चीज का स्मेल आने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वह स्मेल किसी पॉट से आ रहा होता है जो कि वही पॉट होता है जिसमें वह जहरीला पॉइजन होता है, जिसके कारण मिस लिनर का हालत खराब होता है। यह देखकर जियो चेन उस पॉट को जल्दी से गिरा देता है जिसके अंदर से कुछ अजीब रेत निकलने लगता है, जिसे वह उठाकर देखने लगता है और वह सारे पॉइजन खत्म हो जाता है और बोलता है कि यह लड़की मुझे मारने के लिए कितना ज्यादा पागल हो गई है कि यह खुद अपने जान का भी चिंता नहीं कर रही और किसी भी लोगों के जाल में फंस जाती है, मगर मैं इन सब के कारण इसे जिंदा नहीं छोड़ सकता, नहीं तो आने वाले समय में मुझे ये जिंदा नहीं छोड़ेगी और मेरे पास कोई मौका भी नहीं मिलेगा इसे मारने का इससे अच्छा। और
और बोलने लगता है कि तुमने आज तक जो भी मेरे साथ किया उन सभी का खेल आज समाप्त होगा, क्योंकि मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। और जैसे ही उसको स्वॉर्ड से मारने वाला होता है, पर अचानक से यंग मास्टर चिल्लाते हुए आ रहा होता है। जैसे ही वह उसे देखता है, यंग मास्टर अपने स्क्रॉल की मदद से उस अटैक को डॉज कर देता है, जिससे कि मिस लिनर बच जाती है। वह मास्टर बोलने लगता है कि तुम इस लड़की के साथ क्या कर रहे हो। यह सब देखकर मिस लिनर भी होश में आ जाती है, मगर वह भी काफी बुरी हालत में होती है। वह जैसे ही जियो चेन को देखती है, वह बोलने लगती है कि जियो चेन, तुम आखिरकार यहाँ पे कैसे। यह नाम सुनकर उस यंग मास्टर को पता चल जाता है कि यही वह लड़का है जिसका दुश्मनी इस लड़की से है। इस पर यंग मास्टर बोलने लगता है कि अच्छा, तो तुम ही हो जो इसके साथ ये हालत किया। जियो चेन बोलता है कि मैं सिर्फ इस लड़की को मारने के लिए आया था, तुम्हारी तरह नहीं इसके साथ कुछ गलत करने। यह सब सुनकर वह एल्डर काफी गुस्से में अपने स्वॉर्ड को निकालने लगता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह सब बोलने की, और उसके ऊपर जोरदार अटैक कर देता है। पर जियो चेन एल्डर के अटैक को डॉज करते हुए भाग जाता है। यह सब देखकर मिस लिनर भी उसका पीछा करने लगती है, पर वह काफी बुरी कंडीशन में होती है, जिसके कारण वह फिर से गिरने लगती है। यह देखकर यंग मास्टर उसके कंधे पे हाथ रख के बोलने लगते हैं कि आप चिंता ना करें, मैंने अपने लोगों को उसका पीछा करने को बोल दिया है। मिस लिनर अपने ऊपर यंग मास्टर के हाथ को देखकर गुस्सा होने लगती है, जिससे यंग मास्टर हाथ को पीछे कर लेता है और लिनर उसका पीछा फिर से करने लगती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि यंग मास्टर उसका पीछा करने के लिए जैसे ही जाता है, पर उसके एल्डर उसे रोक देते हैं और बोलते हैं कि हमारे मास्टर ने बोला था सिर्फ हम यहाँ पे ट्रेजर की तलाश में आए हैं और उस ड्रैगन किंग को खोजना है, न कि इन सब मामलों में पड़ना है। अगर हम इन सब मामलों में पड़ते हैं तो हमारे जान के लिए भी खतरा हो सकता है। यंग मास्टर बोलता है कि तुम्हारे लिए ड्रैगन किंग जरूरी होगा, पर मेरे लिए यह लड़की जरूरी है। यह कहते हुए उसका पीछा करने लगता है। फिर हमें पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ की एल्डर से एक सोल्जर बोल रहा होता है कि हमने मिस के रूम को साफ कर दिया है और साथ ही जियो चेन के पास यह खबर भी पहुंचा दिया है कि मिस लिनर कहाँ पे है। मुझे लगता है कि वह इस खबर को सुन के जरूरी से मारने को आएगा और बताता है। तो एल्डर बोलता है कि यह पोट ले जाओ जिसमें कि पॉइजन है, इसके सुगंध से वह लड़की बेहोशी में बेहोश हो जाएगी। यह देखकर जैसे ही वह भागने की कोशिश करेगा, हम उस पे ऊपर अटैक कर देंगे और उस लड़की के हत्या का सारा इंजाम उस लड़के के ऊपर लगा देंगे। हमें किसी भी तरीके से उस लड़की को रास्ते से हटाना होगा, नहीं तो यंग मास्टर उसके कारण अपने रास्ते को भूल गया है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ की जियो चेन उन सभी सोल्जर को मारते हुए भाग रहा होता है। जियो चेन के सामने काफी सारे सोल्जर आते हैं, पर उनको काफी बुरी तरीके से मारते हुए जा रहा होता है। मिस लिनर भी वहां पर पहुंच जाती है। वह समझ नहीं पा रही होती है कि आखिरकार जियो चेन से कैसे लड़े, वो खुद को संभाल भी नहीं पा रही होती है। तभी वहां पे यंग मास्टर भी आ जाता है, जो कि जियो चेन को खुद से फाइट करने के लिए चैलेंज करने लगता है और आगे बढ़ता है और अपने सर्वेंट को बीच में न आने को बोलते हैं और बोलने लगता है कि मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से मारने वाला था, पर तुम खुद ही यहाँ पे अपने मौत को दावत देने आ गए। इसी के साथ वह अपने 8 स्क्रॉल टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है। जैसे ही वह 8 स्क्रॉल आता है, अपने स्क्रॉल का इस्तेमाल करते हुए जियो चेन के ऊपर अटैक कर देता है। यह देखकर जियो चेन खुद को डॉज करने लगता है और वह समझ नहीं पा रहा होता है स्क्रॉल से कैसे बचे, क्योंकि वह स्क्रॉल जहाँ भी लग रहा होता है वहाँ वह काफी ह्यूज तबाही मचा देता है, जिसको वह डॉज करते हुए दूर भागने की कोशिश करने लगता है। दूसरी तरफ यंग मास्टर बोलता है कि तुम मेरे स्क्रॉल से बच नहीं सकते, क्योंकि इसका खुद एक दिमाग होता है जो कि अपने अनुसार एनिमी को फॉलो करता है। इसके अंदर अटैक और डिफेंस दोनों की पावर है। और इतने में ही स्क्रॉल के अटैक से एक जोरदार धमाका होता है, पर जियो चेन आसानी से डॉज कर लेता है और उन्हीं स्क्रॉल के ऊपर स्लिप करते हुए इधर उधर हटने लगता है और आगे बढ़ते हुए जाता है और आसमान में उड़ने लगता है और अपने मिस्टीरियस गोल्डन इंस्क्रिप्शन के पावर को एक्टिवेट कर अपने सर्कल के यूज से उस पर अटैक कर देता है। यंग मास्टर उसको डॉज करने के लिए अपने स्क्रॉल से एक शील्ड बनाता है, मगर जियो चेन के अटैक के लगने के कारण यंग मास्टर का अटैक फेल हो जाता है और पीछे को चला जाता है। यंग मास्टर समझ चुका था कि यह लड़का काफी पावरफुल है, अगर इस तरह से मैंने लड़ा तो मैं जीत नहीं पाऊंगा। लिनर भी समझ चुकी होती है कि जियो चेन इतने दिनों में काफी पावरफुल बन चुका है। मिस लिनर बोलती है कि यंग मास्टर तुम सिर्फ इससे लड़ने में मेरी मदद करो, मैं वादा करती हूँ मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। यंग मास्टर बोलता है कि मिस आप चिंता ना करें, मैं इस लड़के को आज अपने हाथों से ही खत्म करूंगा और आपके कदमों में झुका दूंगा। और अपने 8 स्क्रॉल टेक्निक को फिर से एक्टिवेट कर उसे कॉम्बाइन करने लगता है, जिसके कारण काफी खतरनाक अटैक बनने
लगता है, जो कि दिखने में काफी खतरनाक होता है। और अचानक से धरती को फाड़ते हुए उसमें से एक व्हाइट टाइगर निकलता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तो जियो चेन बोलने लगता है कि तुमने मुझे खुश कर दिया ये अटैक दिखाकर, अब मैं तुम्हें अपनी पावर दिखाता हूँ। यह बोलकर वह अपने पावर को एक्टिवेट करने लगता है, जिसके कारण धरती हिलने लगता है। और तभी धरती में से एक स्पिरिचुअल ड्रैगन बाहर निकलता है, जो कि दिखने में काफी जाइंट होता है और बोलने लगता है कि जब तुम व्हाइट टाइगर का इस्तेमाल कर सकते हो तो मैं भी अपने फायर ड्रैगन का इस्तेमाल करूंगा। दोनों का अटैक दिखने में काफी खतरनाक होता है। जियो चेन का ड्रैगन उस टाइगर को मारने के लिए काफी बेताब होता है। यह देखकर दोनों अपने स्पिरिचुअल बीस्ट को अटैक करने के लिए बोल देते हैं। हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही वह स्पिरिचुअल बीस्ट आपस में टकराते हैं तो दिखाया जाता है कि एक बहुत ही खतरनाक धमाका होता है। उस धमाके की एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि आसपास की जगह भी तबाह होने लगता है और लोगों को भी वहां पे रहने में काफी मुश्किलें हो रही होती है। और जैसे ही वहां से धूल मिट्टी हटता है, फिर हमें दिखाया जाता है कि जियो चेन तो असल में यहाँ से भाग गया होता है। और सोचने लगते हैं सब कि आखिरकार यह लड़का कहाँ पे गया। और यंग मास्टर अपने सर्वेंट को बोलने लगता है कि तुम सभी जल्दी से जाओ और उसका पीछा करो, वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। दूसरी तरफ हमें सोल्जर को दिखाया जाता है, जो कि एल्डर से बोल रहा होता है, मास्टर आपका प्लान तो फेल हो गया, वह लड़का भाग चुका है। एल्डर बोलता है कि तुम लोग चिंता मत करो, हमें बस अपने प्लान पे फोकस करना है, हमें सिर्फ यहाँ अपने ट्रेजर को तलाश करना है, जिसके बारे में किसी को भी मालूम नहीं चलना चाहिए, नहीं तो हम बुरी तरीके से फंस सकते हैं। फिर हमें कुछ वॉरियर का सीन दिखाया जाता है, जो कि जियो चेन को खोजते हुए जंगलों में होते और अपने हाथों में लैंप लिए होते हैं। इतने में ही एक सोल्जर को वहाँ जमीन पर कुछ निशान दिखने लगता है, जो कि जियो चेन का होता है, जिसको देखते हुए वह सभी उसको फॉलो करते हुए आगे चले जाते हैं। फिर हमें पेड़ के पीछे दिखाया जाता है कि जियो चेन असल में उन सभी को बेवकूफ बना रहा होता है, ताकि वे सभी उस ट्रैक को फॉलो कर दूसरे जगह पे चले जाए और वह यहाँ से भाग जाए। और सोचने लगता है कि यह सब काफी पावरफुल है, जिसका मैं अकेले मुकाबला नहीं कर सकता, इसीलिए मुझे अपने पावर को बढ़ाना होगा ताकि मैं इन सब से लड़ पाऊं और उस लड़की को भी मार पाऊं, नहीं तो मैं खुद ही मारा जाऊंगा। यह बोलते हुए वह वहां से चला जाता है। अगले सीन में हमें उसको एक जगह पे चलते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे उसके पैर में कोई ट्रैप फंसने के कारण वहाँ का ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है और उसके ऊपर काफी सारे बैम्बू वेपन से अटैक होने लगता है। वो अटैक लगातार उसके ऊपर बढ़ रहा होता है। वह अटैक दिखने में काफी ज्यादा भी खतरनाक नहीं होता है, पर वह अटैक काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा होता है और वह उसको डॉज भी कर रहा होता है। बार बार डॉज करने पर भी वह अटैक खत्म नहीं होता और चारों तरफ से उसके ऊपर अटैक होने लगता है, जिससे वह बचते हुए एक साइड में आ जाता है और उसके जान में जान आती है और सोचने लगता है कि यह अटैक कोई ज्यादा पावरफुल नहीं था, आखिरकार यह किसने बिछाया होगा। तभी उसका पैर किसी और ट्रैप में फंसता है और वह अचानक से किसी गड्ढे में गिरने लगता है, जो कि बहुत ही ज्यादा गाढ़ा होता है। और यह गड्ढा एक एशियंट केव होता है, जिसके अंदर गिरने के बाद वह सोचने लगता है कि आखिरकार ये जगह कौन सी है। लगता है कि यहाँ पे हजारों साल से कोई नहीं आया है, हो सकता है मुझे कोई यहाँ पे ट्रेजर मिल जाए। और उसके चारों तरफ काफी सारे क्रिस्टल होते हैं। और फिर हमें एक स्केलेटन को दिखाया जाता है, जो कि किसी एशियंट ड्रैगन का होता है और उसके नीचे काफी सारा स्पिरिचुअल पावर होता है, ड्रैगन का होता है, जिस पर जियो चेन सोचने लगता है अगर यह पावर इस ड्रैगन का है तो मैं इसका यूज करके काफी पावरफुल बन सकता हूँ। और उसके तरफ बढ़ने लगता है और सोचने लगता है अगर यह ड्रैगन का एसेंस हुआ तो यह मेरे लिए काफी फायदेमंद होगा। और उस स्वॉर्ड को जैसे ही टच करता है, उसका पावर काफी ज्यादा होने के कारण अपने हाथों को पीछे कर लेता है और सोचता है यह तो सच में ड्रैगन के एसेंस है। और वह यही सोचते हुए बोलता है कि मुझे इस पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना ही होगा। और फिर से उस क्रिस्टल को छूने लगता है और उसे जोर से पकड़ लेता है, जिसके कारण काफी सारा गोल्डन ऑरा फैलने लगता है। हमें दिखाया जाता है कि यह गोल्डन ऑरा काफी इमेंस अमाउंट में चारों तरफ फैल रहा होता है, जिससे कि काफी सारा जगह गोल्डन ऑरा से भर जाता है। और वह उस स्वॉर्ड को निकालने की कोशिश करने लगता है और फाइनली उसने उस स्वॉर्ड को निकाल लिया होता है। स्वॉर्ड को निकालने के कारण उसके शरीर में काफी सारे ड्रैगन्स का एसेंस एब्जॉर्ब होने लगता है। वह लगातार उसके बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा होता है। आसपास के जितने भी क्रिस्टल थे उन सभी का पावर उनके बॉडी में अंदर जाने लगता है और उसका बॉडी हवा में फ्लोट करने लगता है। और इसी के साथ उसने काफी सारे स्पिरिचुअल पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया होता है और वह काफी खुश होने लगता है और बोलता है कि फाइनली मैंने इस
ड्रैगन एसेंस को एब्जॉर्ब कर लिया, अब मैं काफी पावरफुल हो चुका हूँ, बस मुझे थोड़े कल्टीवेशन की जरूरत है। और सोचता है कि मुझे एक अच्छा वेपन्स मिल गया है। भले ही इस वेपन्स का मैंने सारा एसेंस एब्जॉर्ब कर लिया है, पर यह वेपन अभी भी डिफेंस और अटैक दोनों कर सकता है और यह काफी पावरफुल भी है। तभी उसे गुफा के बाहर कुछ आवाज सुनाई देने लगती है, जिससे सुनकर वह पत्थरों के पीछे छुप जाता है और झांकने लगता है, जहाँ पे उसे कोई क्रिएचर्स भागते हुए दिखाया जाता है, जो कि दिखने में काफी खतरनाक होता है, जो कि किसी दूसरे क्रिएचर से डर के भाग रहा होता है। तभी उसके ऊपर कोई दूसरा क्रिएचर अटैक करता है, जो कि काफी खतरनाक होता है। और इसी के साथ यह एपिसोड एंड होता है। तो गाइस, जो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।